नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है और देखिएगा आपकी हथेली में जो करियर और धन की रेखा है ये यहाँ पे चंद्रमा से प्रभावित होकर शनि पे जाती हुई दिखाई दे रही है। और जब भी करियर और धन की रेखा, जिसे शनि रेखा भी कहते हैं, भाग्य रेखा भी कहते हैं, चंद्रमा से निकल करके और शनि अपने स्थान पे चली जाती है शनि पे, तो ये रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है, बहुत ज़्यादा परिश्रम कराती है। तब जाके इसका एक्यूरेट टाइम है, आप कभी भी प्रैक्टिकल रूप से देखना, तब जाके 42वें से लेके 45वें साल के बीच में ये चैन दिलाती है। और 45वें साल के आसपास ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है, पूर्ण भाग्योदय जिसे कहते हैं। लेकिन देखिएगा ये 42वें वर्ष से आपको प्रत्येक दिन धन दिलाएगी। शुरुआत 41वें से हो जाएगी, 41वें के मिडिल से। यकीनन मानिएगा, अभी चाहे आप जीरो पे हैं, चाहे जिल्लत भरी जीवन जी रहे हैं, लेकिन आपका दिन पलटने वाले हैं। आपका भाग्य आपको जो है सम्राट बनाने वाला है। आपकी हथेली में राजयोग भी बन रहा है, राजा के समान आप निश्चित रूप से जीवन जीने वाले हैं। और प्रैक्टिकल रूप से ये करिश्मा आपको दिखेगा। आपकी हथेली, आपका भाग्य पूरी तरह से कह रहा है। 42वें वर्ष से पहले तो 41वें की मिडिल से, नहीं तो 42वें वर्ष से प्रत्येक दिन आपके पास पैसा आने वाला है, ये आपकी हथेली बता रही है। और 45वें वर्ष तक अपने वाहन का सुख आप प्राप्त करेंगे। अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख मिल जाएगा या उसकी शुरुआत हो जाएगी। पहले तो मिल जाएगा, 100% है ये, लेकिन 1% अगर रह भी लेता है तो शुरुआत हो जाएगी। और अपने व्यापार का सुख मिलेगा। आप किसी के अंडर में नौकरी नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखना। आपकी हथेली में 42वें वर्ष से नौकरी नहीं है, करना भी चाहेंगे तो भी आपकी हथेली में नौकरी नहीं है। आपके भाग्य में जो है अपना व्यापार है, और ऐसा व्यापार है जिसमें लक्ष्मी का वास हो। व्यापारे वसती लक्ष्मी, ये वाला व्यापार आपके अंदर है। अपने आप आपको रास्ता मिलेगा, खोजने की ज़रूरत नहीं है, तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी जितना जो गेम खेल रहा है खेलने दो, जितना जिल्लत झेल रहे हैं झेलो, समझो चीज़ों को। आगे जाके यही चीज़ें आपके काम आएगी, आपके जीवन को बहुत सुंदर स्थिति में ले जा रहा है ये। और 45वें वर्ष के बाद तो भाग्योदय है पूर्ण। जब 45वें वर्ष तक इतना मिल रहा है तो उसके बाद तो स्टेबिलिटी है। कितना मिलेगा आप खुद सोच लीजिएगा और देखिएगा। जब भाग्य उदय होने बैठ जाएगा 42वें के बाद में चीज़ें उभरनी बैठ जाएगी, तब एक बार जो है संपर्क करना कि वास्तव में बोला था। लेकिन ध्यान रखना, जो उपाय दे रहा हूँ बड़ी श्रद्धा भावना से करो उसको। जो क्रियाएं दूंगा उसको गुरु का आदेश मान के करो। देखो जीवन अगर बदल ना जाए तो कहना। अब देखो इसमें यहाँ पे एक कमी है आपकी हथेली में, और ये बहुत बड़ी कमी है। आपकी इंडेक्स की फिंगर में एक तिल है। ये तिल सम्मान होता है ना जो व्यक्ति का, उस सम्मान को ठेस पहुंचाती है। ऐसा व्यक्ति समाज में मान प्रतिष्ठा जहाँ पे मिलनी चाहिए वो मान प्रतिष्ठा नहीं दिलाता है। ऐसे लोगों को यश की प्राप्ति नहीं हो पाती है, चाहे वो अपना जीवन तक खपा ले किसी चीज़ में। आपके अंदर बहुत अच्छा ज्ञान है, आपके अंदर अच्छी नॉलेज है, सारा काम आप कर लेते हैं, लेकिन श्रेय और क्रेडिट दूसरे को मिल जाता है। इसका कारण ये है बृहस्पति पे बनने वाला ये। और अगर इसका उपाय न किया जाए तो व्यापार भी करेंगे नहीं तो भी जिल्लत रहेगी। सब कुछ होना चाहिए, लेकिन बृहस्पति और बृहस्पति की उंगली पे तिल नहीं होना चाहिए। इसका निदान करना पड़ेगा। और ये कब प्रभाव देता है?
लगभग 40-41वें वर्ष में ये ज़्यादा प्रभावित हो जाता है और 2.5 सालों तक अपना प्रभाव देता है। तो इसका एक प्राकृतिक उपाय दे रहा हूँ। आपका गुरु सही है, अच्छे फल दे रहा है, लेकिन इस पे जो ये ग्रहण योग है ना, ये आपके जीवन में मान प्रतिष्ठा सम्मान में बहुत कमी दिखाए, उसमें ठेस पहुंचा रहा है और इसके कारण आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं, बहुत दुविधा में, बहुत तनाव में, बहुत घृणा में। ये आपका हथेली में ये तिल जो है ना, ये बहुत प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है। नहीं तो बहुत अच्छा है, आपके तो राजयोग है। अब इसका मैं उपाय दूंगा, निश्चित ही आपको यकीन मानिएगा 6 से 8 महीने के बाद से इसका प्रभाव दिखने बैठ जाएगा आपको, और जैसे 18 महीने हो जाएंगे इसका पूरा प्रभाव नष्ट हो जाएगा। और ठीक 41.5वें वर्ष से 41वें के मिडिल से प्रत्येक दिन आपके पास धन का आगमन आ रहा है। आप व्यापारी होंगे, आपके नीचे लोग काम करेंगे, आप किसी के अंडर में नौकर बन के नहीं रहेंगे, कर्मचारी बन के नहीं रहेंगे, आप मालिक हैं, राजा। चाहे 1 रुपया कमा रहे हो लेकिन कुर्सी में बैठे रहेंगे। ये आपके योग बन रहे हैं, याद करना मुझे जब हो जाएगा। लेकिन उपाय जरूर कैसे बन रहे हैं मैं बताता हूँ। ये देखो, ये बहुत ज़्यादा उबर रहा है ना, आपकी इच्छाएं उबरने बैठ गई हैं अभी से इस तरफ। छोटा काम भी कर रहे हैं ना तो नेम फेम पाने की बहुत इच्छा हो रही है, इस जंजाल से उठने की इच्छा हो रही है, और उठ नहीं पा रहे हैं तो डबल माइंडेड हो रहे हैं। ये इसका कारण है। अब बुध देखो यहाँ पे शानदार स्थिति में आ रहा है। धीरे धीरे आपकी वाणी की शक्ति दूसरे को आकर्षित करने वाली रहने वाली है। ये बता रहा है हर प्रकार की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व निखर रहा है। योजना बनाकर काम करेंगे और इसका विशेष लाभ प्राप्त करेंगे, ऐसा व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। एक बार जो प्रारंभ काम कर लेते हैं उसे अधूरे में नहीं छोड़ते हैं, पूरा अवश्य करते हैं। ये क्वालिटी तो मौजूद भी है। और एक चीज़ और बता रहा है, आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर होंगे। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है अच्छी तरह से जानेंगे। जिसको कहते हैं ना बढ़िया बुद्धि, वो बुद्धि जन्म ले रही है, वो विवेक जन्म ले रहा है। ये आपकी हथेली यहाँ पे कह रही है। और इस पे जो उंगली है ये सीधी खड़ी है और इस उंगली के पहले पौरवे तक स्पष्ट रूप से जो है अगर ध्यान से देखा जाए पहुँच रही है स्पष्ट। इसका मतलब है कि आप अपने जीवन काल में उत्कृष्ट व्यापारी होंगे। 1% अगर अनबैलेंस हो गया तो चाहे प्राइवेट नौकरी करो चाहे सरकारी नौकरी करो, अधिकारी लेवल का व्यक्तित्व आपका रहेगा। पहले तो 100% व्यापार है, लेकिन 1% रह जाता है, फिर भी अधिकारी पद रहेगा। उच्च वर्ग का व्यक्तित्व आपका 42वें वर्ष से है। श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति रहेंगे। अपने बलबूते पे कुछ करने वाला जो गुण है, इसकी वजह से अपने जीवन में सम्मान पाएंगे। ये यहाँ पे दिखा रहा है। और देखिएगा जब ये उंगली लंबवत खड़ी होती है अपनी जगह पे न, तो ऐसा व्यक्ति स्वयं उद्यमी तो होता है, कुछ ऐसे करने की फितरत में रहता है जिन अच्छे कार्यों के लिए लोग उन्हें सदैव याद रखें। ये है आपकी हथेली। अभी राजयोग नहीं बताया मैंने, आगे बताऊंगा। इन्हीं उंगलियों से बन रहा है और बृहस्पति से बन रहा है। अब बिगड़ किसके कारण रहा है? इसके कारण, तिल के कारण। ये छोटी सी चीज़ सब कुछ बिगाड़ रही है। अब ये देखो, ये पूरी तरह से झुक रखी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, आप स्वयं देखो किसकी तरफ झुक रही है, मिडिल फिंगर की तरफ। इसका मतलब है आपके अंदर एक भूख है यश पाने की, नेम फेम पाने की, अपने कार्यों में विस्तार पाने की। और यहाँ पे देखेंगे तो बृहस्पति की जो उंगली है इससे बहुत बड़ी है और इससे छोटी है। मतलब
इतनी बड़ी होना ये बताता है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं रिस्क लेने की क्षमता दबी हुई है, चीज़ों में जोखिम उठाने की क्षमता दबी हुई है। और उस रिस्क लेने में, उस जोखिम उठाने में अगर कहीं कोई नुकसान भी हो जाए तो गिरकर पुनः संभलने की क्षमता भी है। और हमारे हस्तरेखा का शास्त्र कहता है इस मामले में कि ऐसा व्यक्ति जीवन में यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले होंगे, फेम पाने वाले होंगे और सफलता की निश्चित ही आप प्राप्ति करेंगे, ये बता रहा है। अब राजयोग कहाँ बन रहा है इसी में देखिएगा, और ये 100% एक्यूरेट है। अब यहाँ पे देखेंगे हमने क्या पाया, क्या आप लोगों का फीडबैक आया। एक व्यक्ति का नहीं आया, केवल कल मैंने किसी का विश्लेषण किया था, उनका राजयोग बन रहा था लेकिन उनकी तरफ से कोई फीडबैक नहीं आया है। लेकिन ज़्यादातर मामले में ऐसे लोगों का फीडबैक मेरे पास 100% आया है और वही चीज़ एक्यूरेट हुई है। अब यहाँ पे आपका अभी राजयोग हुआ नहीं है, 42वें वर्ष से है, लेकिन एक्यूरेट है। आप क्या फीडबैक देंगे मुझे पता है, क्योंकि नहीं दे पाएंगे, अभी हुआ नहीं। ये 42वें वर्ष से दिखाई दे रहा राजयोग क्या बन रहा है। हमने क्या देखा, 100% है। देखिएगा एक्यूरेट फलित होता है, इसमें 0.1% भी किंतु परंतु नहीं होता है, इसीलिए तो हस्तरेखा देखी जाती है। ये उंगली जब लंबी हो या मुड़ी हुई है, कैसी भी हो, लेकिन इसके पहले पूर्व तक पहुंच रही हो, और ये लंबी हो और इससे बड़ी हो, और यहाँ पे जो है बृहस्पति का पर्वत इसी प्रकार से सुंदर स्थिति में हो, तो ये बताता है कि व्यक्ति 99.9% मामले में सरकारी नौकरी की प्राप्ति करेगा। 1% किसी परिस्थितिवश अगर ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न पाया तो ऐसे लोगों को व्यापार करना चाहिए, क्योंकि व्यापार में इनको उत्कृष्टता हासिल होती है, व्यापार के कारण ये जाने जाते हैं और व्यापार के कारण इनकी पहचान होती है। ये आपकी हथेली में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब जरूरी नहीं आप व्यापार ही करेंगे, अगर आप नौकरी भी करना चाहते हैं तो बृहस्पति से संबंधित कीजिएगा, तो 42वें वर्ष से तो भी राजा के समान जीवन जिएंगे, अधिकारी पद मिलेगा। क्या है बृहस्पति से संबंधित? शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में आपको बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी, आपका नाम होगा। लेकिन सबसे अच्छा आपके लिए व्यापार है, व्यापार के योग दिखाई दे रहे हैं कि मालिक बन के रहेगा व्यक्ति, ये दिख रहा है। इनके बीच में गैप भी दिख रहा है, ध्यान से देखें तो अब दिख रहा है नहीं ये गैप। जब भी आपकी कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब आपके जीवन में इसका प्रभाव थोड़ा गहरा और लंबा ज़्यादा पड़ेगा। कितना पड़ेगा ये आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड करेगा। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ, देखिएगा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, राजा बनो या सम्राट बनो, लेकिन ये उंगली स्पष्ट कह रही है आपकी कर्म की उंगली कि बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही आपको चीज़ों में सफलता मिलेगी। कई बार दौड़ा धूपी का काम भी करना पड़ सकता है, ये चीज़ दिखाई दे रही है, लेकिन ये उंगली मुड़ रही है इसकी तरफ। ये स्पष्ट बता रही है धार्मिक भावनाएं आपके अंदर ज़बरदस्त रहेंगी, ईश्वर में अच्छा खासा विश्वास बना रहेगा। वर्तमान में थोड़ा देखेंगे तो एक रेखा इधर से और एक रेखा जो है इधर से, यहाँ पे जीवन की लकीर को भी काट रही है, मस्तिष्क की लकीर को भी काट रही है, करियर और धन की लकीर को भी काट रही है और इसको भी डिस्टर्बेंस कर रही है। और ये है नाड़ी रेखाएं, माने कहीं ना कहीं कदम कदम पर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। रोटी रोजगार को लेके, पैसे रुपए को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा झेलना पड़ रहा है। और देखिएगा 2-4 चीज़ों से बच के रहे। एक तो विवाद से बहुत ज़्यादा बच के रहे,
अगर विवाद हो जाता है तो छोटा विवाद भी हो तो भी कोर्ट कचहरी का मामला बनते देर नहीं लगेगी। दूसरा, धन हानि होने की बहुत ज़्यादा आशंका है। अगर धन हानि नहीं होगी तो नौकरी हानि हो जाएगी। नौकरी से कहीं ना कहीं विवाद ऐसा होगा, नौकरी छूट सकती है। तीसरा, स्वास्थ्य के मामले में सतर्क रहें। छोटी भी प्रॉब्लम आती है, इग्नोर मत कीजिएगा, गोपनीय बीमारी जन्म ले सकती है या तो रोटी रोजगार पे असर पड़ सकता है। तो इन चीज़ों से और इन उपद्रवों से बचने के लिए आपको मैं ऑडियो के माध्यम से एक उपाय दे रहा हूँ, उसको प्रतिदिन करिएगा तो ये चीज़ आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगी। और नहीं तो कहीं ना कहीं राहु कुछ ना कुछ जो है आपको परेशान करेगा, और कुछ नहीं करेगा तो मानसिक तौर पे आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, टेंस में रखेगा। और उतार चढ़ाव में नौकरी में जिल्लत ज़्यादा दिखाई देगी, क्योंकि ये भी है ना, तो इस चीज़ का असर ज़्यादा पड़ेगा। वैसे 42वें वर्ष से बहुत सुंदर है, लेकिन तब तक तो देखना है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, आपकी हृदय की रेखा इस तरह से इस प्रकार से जा रही है, जो आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा रहा है, और आप बहुत बड़े महत्वाकांक्षी रहेंगे, इस ओर इशारा कर रहा है। धीरे धीरे सोच आपकी डेवलप हो रही है, सकारात्मक सोच हावी हो रही है, और बहुत आगे बढ़ने की सोच आपकी अंकुरित होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी, और इसके लिए आप जुगाड़ भी लगाएंगे, मेहनत भी करेंगे, लेकिन जो भी बन जाएगा आप करने को भी तैयार रहेंगे। मस्तिष्क रेखा अगर हम देखते हैं इस प्रकार से जा रही है, थोड़ा उतावलापन और थोड़ा सा क्षणभंगुर वाला गुस्सा ज़्यादा हावी रह सकता है, ये चीज़ों में नुकसान पहुंचा सकता है, थोड़ा सतर्क रहे। वैसे बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, क्रिएटिव माइंड वाले व्यक्तित्व है। जीवन की रेखा बहुत सुंदर, देखिएगा कुछ भी हो आप अपने परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा केयरफुली है, बहुत केयर करने वाले व्यक्ति हैं, और ये आपका स्वभाव है, ये जीवन के अंत तक रहेगा, ये भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अंत में देखें तो इस प्रकार की चीज़ दिख रही है, और इस पे केतु का प्रभाव पड़ रहा है, स्पष्ट है। धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर हैं, धर्म और अध्यात्म में बहुत अच्छी रुचि भी रहेगी आपकी, ये स्पष्ट दिख रहा है। करियर और धन की रेखा के बारे में हमने बता दिए, लेकिन ये रेखा अगर सीधा यहाँ से और इस पे मिल जाती है तो करियर और धन के मामले में, विशेषकर करियर के मामले में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव झेलना पड़ता है ऐसे लोगों को। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें, अच्छा लाभ होगा। एक रेखा इस प्रकार से ये मैंने बता दी है। अब सूर्य रेखा देखें, यहाँ से निकल तो रही है बहुत अच्छी, लेकिन पुष्ट नहीं हो रही है। ये जैसे ही पुष्ट हो जाएगी, जीवन में बहुत बड़ा लाभ होगा, आपको यश मिलेगा, आपके कार्यों को बहुत बड़ा विस्तार मिलेगा। शुक्र का पर्वत देखें तो इसमें वर्टिकल लाइनें उदयमान स्थिति में है। अपने कार्य के प्रति जुझारूपन बढ़ रहा है, जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं, और ये चीज़ आपको बड़ी उन्नति देने वाली रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो 2 लकीरें बन रही हैं, लेकिन स्वास्थ्य की रेखा में आगे बुढ़ापे में एक यौ का साइन बन रहा है। 56वें वर्ष के बाद स्वास्थ्य के मामले में विशेष ध्यान रखें। बुढ़ापे से संबंधित परेशानियां ज़्यादा बढ़ सकती हैं, तो जल का सेवन ज़्यादा करें, खाना खाने के बाद गुड़ का सेवन करें, और योगा है, प्राणायाम है, इस पे भी ज़्यादा ध्यान दें, तो ये स्वास्थ्य से संबंधित जो परेशानी है ये नहीं होगी। दूसरी रेखा बहुत अच्छी है, 2 रेखाएं हैं, स्पष्ट बता रही हैं। देखिए, किसी के सहयोग या किसी की मेहरबानी से आप जीवन में तरक्की नहीं करेंगे, बल्कि स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम के बल पर आप श्रेष्ठ सफलता हासिल करेंगे। हालांकि 41वें वर्ष तक का जो समय है इसमें संघर्ष दिखाई दे रहा है, लेकिन इसी संघर्ष के बदौलत आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग भी करेंगे, ये भी स्पष्ट दिख रहा है। अच्छी चीज़ है ये। शुक्र का अगर हम पर्वत देखते हैं तो ये ठीक है, लेकिन अनबैलेंस है थोड़ा,
इसके अनबैलेंस होने के कारण थोड़ा मानसिक परेशानियां ज़्यादा जन्म ले रही है, थोड़ा उलझन और दुविधा ज़्यादा दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, फिर भी अभाव की स्थिति आपकी नज़रिया से दिखाई दे रहा है। लाख प्रयास करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी जो वास्तविक सुख है, जिसे खुशी कहते हैं अंदर से, वो गायब दिखाई दे रही है। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करिएगा, दे रहा हूँ, अच्छा लाभ मिलेगा। निम्न मंगल बहुत ज़्यादा उभर गया है, गलत परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। क्षण भंगुर वाला गुस्सा, चिड़चिड़ापन, कन्फ्यूजन, निर्णय लेने की ताकत में बहुत ज़्यादा कमी, सही से निर्णय नहीं ले पाना, कभी कभी आत्मविश्वास में दुविधा का हो जाना, ये इसमें बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा हो। सूर्य क्रिया दे रहा हो, उसमें मंगल का उपाय दूंगा, विधिवत तरीके से करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। थोड़ा समय ज़रूर लगेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उभर गया है। यहाँ पे देखेंगे तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव दिखाई दे रहा है। आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है, अगर इसका आप उपाय कर लेते हैं तो निश्चित रूप से इस अच्छे बृहस्पति के कारण श्रेष्ठ जीवन उभर रहा है। जीवन में आने वाले समय में स्वयं उन्नति तो करेंगे ही, जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी बन के रहेंगे, लेकिन स्वाभिमानी होंगे। अच्छा खासा नॉलेज है, न्यायप्रिय व्यक्तित्व रहेगा, अपनी बातों का निर्वहन करने वाले व्यक्ति रहेंगे, दूसरों की मदद करने की भावना है और इसका लाभ मिलेगा। धार्मिक भावनाएं आप में देखने को बड़ी मात्रा में मिल रही है। कहीं न कहीं विद्वान हैं आप, आत्मज्ञानी हैं। आने वाले समय में इस बृहस्पति की तरफ से अपार मान सम्मान मिलेगा, चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महल की ऊंचाई हो, जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलेगा। और समस्याएं तो सबके जीवन में आती हैं, आपके जीवन में भी आएंगी, लेकिन अनिष्ट नहीं कर पाएंगी, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। शनि भी आपका ठीक है, थोड़ा सुबह उठने में आलस्य ज़्यादा रह सकता है या कभी कभी बेवजह की चिंताएं रह सकती हैं। सूर्य थोड़ा कमी दे रहा है, ये स्पष्ट बता रहा है जो प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से सफलता की स्थिति में अभी नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उसका जो श्रेय है, जो क्रेडिट है, वो आपको मिल ही नहीं रहा है। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें नहीं निखर रही हैं, उभर के नहीं आ पा रही हैं। अगर सच कहूँ तो एक सहजता से, एक सरलता से आपको उसका श्रेय नहीं मिल पा रहा है, रास्ता नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है तो निश्चित में व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है, वो नाम और यश नहीं मिल पाता उसको, जिसके लिए उसने सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गया था। ऐसे में अगर ये व्यक्ति जिसका सूर्य इस प्रकार से हो, नौकरी कर रहा हो, तो वो ग्रोथ उसको नहीं मिलती है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। और कहीं ना कहीं ये स्पष्ट बताता है कि व्यक्ति के जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, और इसके कारण जीवन के तमाम आयामों पे इसका प्रभाव पड़ रहा है नेगेटिव। कहीं ना कहीं शारीरिक स्वास्थ्य, जीवन की वास्तविक खुशहाली, जीवन का उत्साह, जीवन की ऊर्जा, इन चीज़ों की चिंता करनी पड़ रही है। ये चीज़ें हमेशा व्यक्ति के साथ नहीं है। क्या करना चाहिए? देखिएगा, आपको मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, सूर्य उपासना दे रहा हूँ। इसको विधिवत तरीके से करिएगा, थोड़ा टाइम जरूर लगाइएगा इस पर, और विधिवत तरीके से मन से करिएगा। कुछ ज़्यादा जरूर करना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे इससे क्या होगा कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे, और उसका जो प्रभाव है वो आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा।
फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो इस चीज़ को ज़रूर करिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा। इसके बारे में हमने बता दिया है। आपका अगर हम चंद्रमा देखें तो हल्का देखेंगे, यहाँ पे अनबैलेंस है, यहाँ पे उठा हुआ है, मानी अनबैलेंस है। तो थोड़ा ये मानसिक परेशानियों को साथ में जन्म दे रहा है। मन को कभी कभी गड़बड़ ज़्यादा रख रहा है और कभी कभी थोड़ा इमोशनली भी परेशान कर रहा है। कभी कभी कार्यों में मन नहीं लगता है, नींद आने में भी हल्की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, ये बता रहा है। देखिएगा, मैं उपाय विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, उसको करिएगा, अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।